पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्वॉर्ड मास्टर वू शेंग को मार देता है और चू कबीले के लोग अपना गांव छोड़कर सफर पर निकल जाते हैं। अब आगे फोर्थ एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि काफिला पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा होता है। टियानमिंग के पास कुछ पत्थर गिरते हैं जिससे उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो उन पत्थरों को शायू के सर पर मारता है और उसके देखने पर सोने की एक्टिंग करता है। इस बार तो वो बच जाता है। अब कुछ देर बाद वो दोबारा पत्थर मारने की कोशिश करता है, पर इस बार शायू पत्थर कैच कर लेता है और वापस से टियानमिंग को मारता है। तभी उनके बीच पत्थरों से फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद मास्टर फैन दोनों पर गुस्से से चिल्लाते हैं क्योंकि वो पत्थर सारे उन्हें लग रहे थे। शायू एक ड्रिंक पीता है, टियांग भी उसे पीने की कोशिश करता है और वो शराब होती है जिसे वो थूक देता है और सब लोग उस पर हंसते हैं। शायू पूछता है, वैसे एक बात तो बताओ, तुम और तुम्हारे अंकल जा कहाँ रहे हैं? वो कहता है, ये एक सीक्रेट है। शायू कहता है, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम्हें पता भी है कि ये रास्ता कितना डेंजरस है जिस पर तुम लोग चल रहे हो। जिस पर टियानमिंग बोलता है कि अंकल गायनी सारे किन सोल्जरों को अकेले ही मार सकते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। जिस पर शायू बोलता है, लगता है तुम अपने अंकल को ठीक से नहीं जानते। वो कभी किन एम्परर के स्वॉर्ड वॉरियर होते थे, तो सोचो बाकी के 6 स्टेट्स में कितने लोग होंगे जो तुम्हें मारना चाहते होंगे। जिस पर टियानमिंग थोड़ा उदास हो जाता है। यहाँ सफ़र के दौरान अंकल लिंग नोट करते हैं कि भेड़ियों का एक झुंड उनका पीछा कर रहा होता है। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि ये वुल्फ किंग है, हम सबकी जान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ वुल्फ्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और वो वुल्फ्स को कंट्रोल कर सकता है। टियानमिंग पूछता है, तो अब तक उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया? जिस पर शायू बोलता है, भेड़िया रात को शिकार करते हैं, इसलिए वो सूरज डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, अगर हम सूरज डूबने से पहले वैली से निकल पाए तभी हम बच सकते हैं, इसलिए हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। तो वो लोग एक चैरियट को अलग करके वही छोड़ देते हैं और उनके हॉर्सेस को भी अपने वाले चैरियट से लगाकर रफ्तार को डबल कर लेते हैं। और वुल्फ्स भी उनका बहुत तेज़ी से पीछा कर रहे होते हैं। वुल्फ्स को आग से डर लगता है, तो इसलिए वो मशालों को जला लेते हैं और ख़ुद के हथियारों को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ घाटी में सूरज डूबने की वजह से अंधेरा होने लगता है और अचानक से उन्हें दोनों तरफ से वुल्फ्स घेर लेते हैं। वो बीच में रुक जाते हैं। वुल्फ धीरे धीरे से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। टियानमिंग स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और उसे कहते हैं, क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? जिस पर वो हाँ कहता है। तो स्वॉर्ड मास्टर उसे लड़ने के लिए एक तलवार दे देते हैं। टियानमिंग और शायू हथियार लेकर तैयार खड़े हो जाते हैं, पर अंधेरा ज़्यादा होता है और यहाँ वुल्फ किंग भी एंट्री मारता है। सारी भेड़िया आसमान की तरफ देखकर आवाज़ लगाती है, जिसके बाद तेज़ हवा चलने लगती है और सारी मशालें बुझ जाती है। अब पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो गया होता है। तो वुल्फ किंग सिपाहियों को मारना शुरू करता है क्योंकि उसके पास नाइट विजन्स होती है। वो ऑलमोस्ट 80% सिपाहियों को मार देता है। अब वो एक चैरियट पर आ जाता है और बोलता है कि आ जाओ। टियानमिंग और शायू दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। टियानमिंग को चैरियट से गिरा देते हैं, पर शायू अच्छी फाइट लड़ रहा होता है। वुल्फ किंग के सामने तो वो सिर्फ एक बच्चा ही होता है, इसलिए वुल्फ किंग उसे गले से पकड़कर उसका गला दबाने लगते हैं। सब लोग ये मंजर देखकर डर रहे होते हैं, पर तभी पीछे से आवाज़ आती है, उसे नीचे उतार दो। और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड मास्टर होता है, पर जख्मी होने की वजह से उनके हाथ कांप रहे होते हैं और उनके जख्म से दोबारा खून बहने शुरू हो चुका होता है। वुल्फ किंग बोलता है, तुम इतने जख्मी हो कि मुश्किल से शायद खुद को बचा सको और तुम मुझसे इनको बचाना चाहते हो। वो शायू को लात मारकर फेंक देता है, जो सीधा टियानमिंग पर जा गिरता है और स्वॉर्ड मास्टर से लड़ने शुरू हो जाता है। दोनों ही अच्छे स्किल्ड फाइटर्स होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत खतरनाक टक्कर दे रहे होते हैं। एक लम्हे तो स्वॉर्ड मास्टर वुल्फ किंग की गर्दन काटने ही वाला होता है, पर वो बच जाता है। अब वो स्वॉर्ड मास्टर की तलवार को अपने एक हाथ के पंजों से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ के पंजों से उन्हें मारने के लिए हमला करता है, पर बीच में टियानमिंग आ जाता है, जो अल्कोहल से उनके मुंह पर आग लगा देता है। वो आग से तड़प रहा होता है और शायू मौका पाकर उसे तलवार से घायल कर देता है। वो घायल होने के बाद वहाँ से भाग जाता है, पर साथ ही साथ शर्मिंदा भी होता है कि मुझे 2 बच्चों ने कैसे घायल कर दिया। पर यकीन मानो, टियानमिंग और शायू की पार्टनरशिप यहाँ बहुत कमाल की होती है क्योंकि ये दोनों अब दोस्त बन रहे होते हैं। यहाँ स्वॉर्ड मास्टर दोबारा से बेहोश हो जाते हैं। मास्टर फैन उनकी नर्व्स देखने के बाद बोलते हैं कि इनकी हालत फिलहाल तो ठीक है, पर हमें जल्द से जल्द एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी। टियानमिंग ये सुनकर उदास हो जाता है, तो शायू उसे दोबारा से वो ड्रिंक ऑफर करता है। इस बार वो उस ड्रिंक को पी लेता है।
तभी अचानक से शायू आवाज़ देता है कि इधर आकर देखो, और हम देखते हैं एक क्यूट सी लड़की को जो कि लालटेन पकड़कर आ रही होती है। यानमिंग की आंखें उसे देखकर खुली की खुली ही रह जाती है। वो बोलती है कि सिस्टर रॉन एक इमरजेंसी पेशेंट को देख रही थी, तो उन्होंने यहाँ मुझे भेज दिया। मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।